चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने 77 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया और पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पति ने अपनी जीवित पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया और महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। HDFC बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 91 लाख का जुर्माना लगाया और बैंक को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के बेटे पर FIR दर्ज हुई क्योंकि उस पर भड़काऊ रील वायरल करने का आरोप लगा है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और धुंध के कारण लोगों की सांस और आंखों में जलन बढ़ गई। RJD की राबड़ी आवास खाली न करने की धमकी पर नीतीश सरकार सख्त हुई। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है। महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कहा कि 50 लाख लखपति दीदियां बनाई जा चुकी हैं और 50 लाख और लखपतियां बनने वाली। महिलाओं को सीधी आर्थिक ताकत मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे और दोनों देशों के बीच बड़े समझौते होने की उम्मीद है। मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे और नशा धर्मांतरण, नक्सलवाद और साइबर क्राइम पर देश की नई रणनीति बनाने के लिए अधिकारियों संग लंबी बैठकें शुरू कर दी। अमित शाह ने कहा कि देश अगले साल नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और सुरक्षा एजेंसियां अंतिम चरण की कार्यवाही में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज पहुंचे, जहां घुघुली के जोगिया गांव में एक शादी समारोह में शामिल होंगे और प्रशासन ने सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हवा अब जानलेवा हो चुकी है और सरकार एयर प्यूरिफायर पर भी टैक्स वसूल रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस ने कहा कि नेपाल ने अपने 100 के नए नोट पर भारत के कई हिस्सों को अपना बताया। यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी सरकार को सख्त जवाब देना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर कंपनी को 85 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके बाद कंपनी के शेयर लगभग 6% तक उछल गए। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए LG से डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर वापस ले ली और अब सारे बड़े फैसले केंद्र स्तर पर लिए जाएंगे। डीकैथलॉन भारत में 1000 करोड़ निवेश करेगी और इसके साथ लगभग 0 लोगों को नौकरी मिलने का रास्ता खुलेगा। GDP ग्रोथ के आंकड़ों पर भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज किया कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद बताने वाले लोग अब चुप क्यों हैं और तेज वृद्धि का श्रेय किसे देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि आजम खान जैसे लोग अपने बच्चों को विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं और इसी पर राजनीति करते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब गिरने वाली है और यह सरकार सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने विवादित बयान देते हुए पूछा कि लखनऊ में भाजपा सरकार के रहते लाखों बांग्लादेशी कैसे रह रहे हैं और उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा मांगा। AIMIM प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा नीतीश कुमार 10वीं बार CM बने, लेकिन तेजस्वी यादव 9वीं पास भी नहीं कर पाए। राजनीति में योग्यता की बहस शुरू। दिसंबर महीने में बैंक कुल 18 दिन बंद रहेंगे, जिसमें 4 रविवार और 2 शनिवार शामिल हैं, जबकि अलग अलग राज्यों में 12 अतिरिक्त छुट्टियों के कारण कई जगहों पर कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। हफ्ते भर में चांदी 13,230 बढ़कर 1,64,0 पर पहुंच गई है। वहीं सोना 3,445 महंगा हुआ है और पूरे साल में गोल्ड 50,429 तथा सिल्वर 78,342 चढ़ चुकी है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। धान खरीदी पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और पोर्टल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए। इसीलिए इसका समाधान विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को ही खोजना होगा। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। 10 जिलों का न्यूनतम तापमान
10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और खूंटी तथा सिमडेगा में कनकनी महसूस की जा रही है।